दिखाइए। आपने हमारी बात नहीं सुनी। अलग अलग लिखना है, एक बार इस मॉलिक्यूल को अलग लिखना है और एक बार इसको अलग। आपने एक ही साथ लिख दिया अलग। इन दोनों के बीच, इस मॉलिक्यूल के बीच में प्लस और दूसरे मॉलिक्यूल में अलग अलग लिखना है। हाँ तो सही 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 और सुपर डुपर, बहुत अच्छा। सही 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 सही, बहुत खुशी हो रही है हमें, हमारी बनाई ट्रिक काम कर गई। नहीं तो बच्चों इसमें ऐसे घुमाते हम, इसमें फंस जाते हैं बच्चे। सुपर डुपर, बिल्कुल सही। लाओ, सही 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 सही। बच्चों ये ट्रिक वर्ल्ड वाइड ट्रिक है, ध्यान में जाके ये ट्रिक बनाई है हमने। सुपर डुपर, सही 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 सही, सुपर डुपर, गलत हो ही नहीं सकता। जो कहा वो अगर आपने किया, सही 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 सही। एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिखो और जो पीछे रहे वो चिपका दो, जो पीछे चिपका दो। पूरी एक रिएक्शन जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड 2 ले लिए, HCOOH, HCOOH प्लस NaOH। तो कुछ रिएक्शन को ऐसे कराते थे, ऐसे इतना घुमाते थे और फिर इसको इतना घुमाते थे, ऐसे ऐसे, तो फिर ऐसे बनाते थे हम। चलो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड था, इसमें और घुमाना पड़ता, बहुत ज़्यादा इसमें और घुमाना पड़ता। आ रहे, फिर हमने इसकी ट्रिक बनाई, करके बनाई ये ट्रिक, किसी भी मॉलिक्यूल में लगा दो। सही, सुपर डुपर आउटस्टैंडिंग। सही 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 सही, बिल्कुल सही, गलत हो ही नहीं सकती। किसी भी रिएक्शन में लगा दो, किसी भी मॉलिक्यूल में। सही 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 सही। एक शिकायत जैसे हमने क्या कहा था, CH2OH बनाना है, CH3 कैसे, CH2OH बनाओ उसे। और अनामिका आ गई, अब अनामिका लौट के आ गई अपने फॉर्म में। सही 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 सही, सुपर डुपर। ऑप्शन सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर डुपर, एक बार में सब सही कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, करते हैं अब। सौम्या जागी, बहुत देर बाद। सही सही सही, क्या बात है सौम्या, समझ में आ गई आपको तो रिएक्शन पूरी। बच्चों देखो, हम भी कर रहे हैं अब। CHO ग्रुप को एक बार CH2OH बना देना और एक बार COONA बना देना है। तो एक बार CH2OH बना देना है और एक बार बना देना है COONA, और जो पीछे दिखे वो चिपका देना है। तो पीछे H दिख रहा वो दोनों में चिपका दूँ, AH और H।
नाम लिखते हैं बच्चों, CH3OH। और अगर इसमें Na की जगह H लगा होता तो ये क्या होता? फॉर्मिक एसिड। तो ये सोडियम फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट, या आप बोल सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ये हो गया मैथ। चाहे आप इसको ऐसे ही लिखो, चाहे आप ऐसे 3 बार H करके लिखो, पूरा ओपन करके लिखो। एक नंबर में आए तो एक रिएक्शन कराना, 2 नंबर में आए तो 2 कराना। हालांकि हमने तीनों ही टिपिकल मॉलिक्यूल लिए हैं। नाम तो लिख लो बच्चों, नाम नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा। हमने आपका काम पूरी कोशिश की है आसान करने की, लेकिन नाम तो। मैथिल अल्कोहल, अगर ये सोडियम नहीं होता तो यहाँ H होता तो ये फॉर्मिक एसिड होता। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लिख लो या सोडियम फॉर्मेट लिख लो, सोडियम फॉर्मेट। सही 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 सही, सुपर डुपर, बिल्कुल सही कर दी। सोडियम बेंजोएट अभी कर रहे हैं, सबके बता रहे हैं, सबके बता रहे हैं। बच्चों देखो, इस CHO ग्रुप को एक बार बना देना है CH2OH, और एक बार बना देना है COONA। पढ़ाते समय डिस्टर्ब नहीं चाहिए हमें। देख रहे हो, एक घंटे पढ़ा रहे हैं मेहनत से पूरी, और उसमें भी तुम लोग बात करोगे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि बातें करो। एक बार CH2OH बना दो, एक बार CH, और जो पीछे देखे वो चिपका दो, चाहे ऐसे चिपका दो, चाहे ऐसे चिपका दो, चाहे ऐसे चिपका दो, जैसे मन करे वैसे चिपका दो। जानते हो कैसे? बेंजिल अल्कोहल, ये बहुत मिला है हमें अल्कोहल फिनॉल में और हेलो एल्किन हेलो एरीन में। इसको बेंजिल क्लोराइड बनाना तो PCl5 PCl3 SOCl2 से कर दो, और बेंजिल क्लोराइड को फिर से बेंजिल अल्कोहल मिला ले तो एक्वस KOH एक्वस एल्कोहल, और इसके पीछे ही लगा दो। बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल बच्चों, अगर ये Na नहीं होता, H होता तो बेंजोइक एसिड होता है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बिल्कुल लिखिए आप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अभी वाली रिएक्शन ऊपर करेंगे जिसमें सही बच्चों को दिख जाए। वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ये वाली ऊपर कर रहे हैं, CCHO CH3। इस मॉलिक्यूल को भी बनाने में कहा है, ऐसे बना लेंगे अपन। बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दिक्कत है, फॉर्मूले रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक अगर वीक हैं तब दिक्कत आती है। टू लेना बच्चों पर, है ना, 2 प्लस NaOH। वही CHO ग्रुप को एक बार CH2OH बना दो, एक बार COONA, और पीछे का चिपका दो। बच्चों अगली जो रिएक्शन आएंगी ना, एल्डोल क्रॉस एल्डो कोलिजन समेत,
वो भी हमने इतनी बेहतरीन तरीके एल्डोल सिखाएंगे और बाकी 2 आपको गिफ्ट देंगे। पीछे जो लगा है वो वैसे ही चिपका दो, सी 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 और सी, पीछे जो लगा वो वैसे ही चिपका दो, सी 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 और सी, पीछे यही तो लगा, सी 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 सी, वही तो लगा दिया। बात नहीं नैन्सी, आर यू टॉकिंग? चलिए नाम करते हैं बच्चों। 1 2 3 प्रोपेनल के 2 पे 2 मैथिल लगे हैं, तो 2 डाई मैथिल प्रोपेनल, 2,2 एक बार डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 2 2 बार 2 पे हैं, 2 मैथिल है, बचा क्या 1 2 3, तो 3 कार्बा का होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन, और ई हटा देंगे क्योंकि लगा है एल। तो ये 2 डाईमेथिल प्रोपेनॉल है, तो ये 2 डाईमेथिल प्रोपेनॉल है, इसमें क्या लगा है ऑल, 2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल 2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल, अगर बच्चे यहाँ पर ये H होता तो हम बोलते 2 डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, यही बोलते ना। तो अब इसको बोल दीजिए सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे बोल सकते हो। अगर ये यहाँ H होता तो हम बोलते 2 डाईमेथिल प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड में सोडियम आ गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 डाईमेथिल प्रोपेनोइक एसिड, या फिर सीधे 2 डाईमेथिल सोडियम प्रोपेनोएट, ये भी बोल सकते हो, है ना। 2 डाईमिथाइल 2 डाई। बच्चों नाम के ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से नाम कर सकते हो, है ना। जब जैसे किसी का नाम याद नहीं आ तो वो जिस चीज़ से मिलके बना हो उस चीज़ को लिख दो। 2 डाईमिथाइल सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम 3 कार्बन का है, प्रोपेन और ई हटा के जोड़ लगा देंगे ओएट, प्रोपेनोएट, एक हजारों रिएक्शन है। कोई डाउट नहीं। आप लोग को नीट की जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछना चाहिए था कि सर आप क्या होता ऑक्सीडेशन ऑफ सेम का, वो तो हम चेक कर ले कि हुआ कि नहीं, नॉलेज के लिए तो पता होगा, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया लेकिन चेक तो करें, इससे चेक करते हैं। ये जो फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड था हमारा, इसकी जब NaOH से रिएक्शन कराई थी तो बना था HCH2OH प्लस बना था HCOONA। तो देखें तो क्या सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है क्या? तो पहले इसका निकाल लेते हैं, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना? 0, तो लगा दिया 0। एक हाइड्रोजन की होती +1 तो 2 की +2,
प्लस। एक ऑक्सीजन की होती है -2, एक ही है तो -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 0 आ गई यहाँ। अब 0 से ऊपर जाएगा तो ऑक्सीडेशन, 0 से नीचे जाएगा तो लेट्स सी। पहले इसकी चेक करते हैं, इस कार्बन की कितने हाइड्रोजन लगे इस कार्बन, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना? 0। कितने हाइड्रोजन लगे? 1 2 3 1 4। एक हाइड्रोजन की +1 तो 4 की +4, और एक ऑक्सीजन की +4 -2 +2, उस साइड जाएगी तो मतलब ये इसका रिडक्शन, इस वाले कार्बन का रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, इस कार्बन का यहाँ रिडक्शन हुआ है। अब इसको देखते हैं, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना? हाइड्रोजन की +1 तो +1, Na की +1 तो +1 प्लस, एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की -4, +1 +1 -2 कैंसिल, बचा क्या? -2, उस साइड जाएगा तो +2, तो यहाँ इसका क्या आया? +2। तो देखो एक ही एलिमेंट का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन भी हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एन। अब हर बार चाहे किसी में निकालोगे तो इसी की तो हर बार यही आनी है। पढ़ लो, कोई डाउट हो पूछो। अब बच्चों हमें एल्डोल क्रॉस एल्डोल और क्लीवेंस करा दें आज। नहीं लग तो तीनों आपको 10 सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए लेकिन अभी छुट्टी नहीं है।